अस्सलामुअलैकुम बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सीटीडी पंजाब और पुलिस की मियांवाली में मुश्तरका कार्रवाई। खवाजी दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का कहना है कि 10 खवाजी अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दहशतगर्द पंजाब में बड़े पैमाने पर तखरीबकारी की मनसूबाबंदी कर चुके थे, जबकि सीटीडी और एलीट फोर्स के तमाम जवान महफूज रहे। आईजी पंजाब कहते हैं कि दहशतगर्दों के अज़ाम को खाक में मिलाकर दम लेंगे। इस मुतालिक आपको बताएं कि सीटीडी पंजाब और पुलिस की मियांवाली में मुश्तरका कार्रवाई, जबकि खारजी दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का कहना है कि 10 खारजी अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। मजीद क्या तफसीलात हैं DPO मियांवाली अख्तर से जानते हैं। जी अख्तर बताइएगा। पिछले कुछ दिनों से टेररिस्ट की मूवमेंट यहाँ पे रिपोर्ट हो रही थी, जिसके ऊपर मियांवाली पुलिस ने और सीटीडी ने, अली टीम्स ने ज्वाइंट एक ऑपरेशन प्लान किया। कल शाम के बाद, मगरिब की नमाज के बाद 16 के करीब टेररिस्ट, जो कि एक मलाहिल गांव है मकरवाल पुलिस स्टेशन का एरिया में, वहाँ पे आए और मस्जिद में आके अनाउंसमेंट की और खाने का मुतालबा किया, जो कि मकामी वादी ने उनको खाना प्रोवाइड किया। जैसे ही पुलिस को इस चीज़ का इंफॉर्मेशन मिली, हमने फौरी तौर पे इनके खिलाफ ऑपरेशन प्लान किया और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 10 से ज़ाहिद टेररिस्ट मारे जा चुके हैं और इनकी कैजुअलिटीज़ भी रिपोर्ट हुई हैं। और हमारे साथ जो इन टेररिस्ट ग्रुप्स के अंदर भी हमारी पेनिट्रेशन थी, जिन्होंने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, और उसके साथ साथ हमारे साथ जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब का है, उनकी सपोर्ट हासिल थी इस ऑपरेशन में। मकामी आबादी बहुत खुश है पुलिस के सीटीडी के ऑपरेशन के ऊपर, और लोगों का जो लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर एतमाद बहाल हुआ है और अभी बिल्कुल अमन है और पुलिस मुकम्मल तौर पे इस एरिया का कंट्रोल संभाले हुए है और हमें किसी तरह की कोई एडवर्स रिपोर्ट्स नहीं आ रही। DPO मियांवाली अख्तर फारूक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा आज रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा आज सिर्फ चैम्बर वर्क करेंगे। इनके लिए फुल कोर्ट रेफरेंस आज होगा। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ने मुकदमात की समाअत की, रिमार्क्स दिए कि बस एक दिन के लिए बर्दाश्त कर लें। खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि सारा बोझ आप पर है, कोई और लॉ अफसर क्यों नहीं लाया जाता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने कहा कि अब आगे बाकी लॉ अफसर भी आए करेंगे। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराकर पूछा कि कहीं इस जुमले में कहीं कोई और मतलब तो नहीं छुपा। कहा कि मोअज़्ज़िज़ इज़्ज़त आप जैसे अल्फाज आईनी इदारों के लिए इस्तेमाल ना करें, आईनी इदारों के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो आइन में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अलविदाई इशारा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जजेस लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शरीक हुए। अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल और सीनियर वकला ने शिरकत की, जबकि चीफ जस्टिस के एजाज़ में आज ज़ोहराना दिया जाएगा। ज़ोहराने का एहतमाम नामज़द चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया गया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर तामीर बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह होगा, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा दीगर जजेस के हमरा यादगार का इफ्तिताह करेंगे। इस मुतालिक आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अलविदाई इशारा दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 13 माह बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए ओहदे से सबुकदोश हो गए। उन्होंने अपने दौर में आइन को सबसे ज़्यादा मुकद्दम जाना। इसी वजह से पॉपुलिस्ट सोच रखने वाले इसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। वो वाहिद चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आमरीत को ख़त्म करके अपने इख्तियारात तकसीम किए। काजी फायज ईसा की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान से बनने वाले दूसरे चीफ जस्टिस थे। उनका खानदानी पस मंजर यही बताता है कि वो एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा को तहरीक पाकिस्तान का हर अव्वल लीडर समझा जाता है। वो कायदे आजम के करीबी साथियों में थे और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने के हवाले से काजी फायज ईसा के वालिद का किरदार तारीखी औराक में सुनहरे अल्फाज में लिखा गया है। काजी फायज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। कोयटा से इब्तिदाई तालीम हासिल की।
और कराची ग्रामर स्कूल से ओ लेवल किया और कानून की तालीम लंदन से हासिल की। 1985 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकील के तौर पर रजिस्टर्ड हुए और 1988 में सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे। 27 साल तक वकालत के बाद 2009 में बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस बने। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हल्फ लिया। तहरीक इंसाफ के दौर में महज फैजाबाद धरना केस के फैसले की पादाश में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निकालने के लिए उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर किया गया। ताहम काजी फाइज ईसा सुरखरू हुए। 17 सितंबर 2023 को उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाला। जस्टिस मंसूर अली शाहीनी बेंच के सरबराह भी नहीं होंगे। जैसे अमीरुद्दीन खान या जैसे जमाल मंदोखेल बेंच के सरबराह हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बरतानवी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू बोले कि जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकने में हुकूमत का अमल दखल कम जबकि PTI का ज़्यादा है। PTI वालों ने बड़े बड़े दावे किए कि हमारी बात हो गई, अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आकर इनका बंदोबस्त करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद है। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजेस नामजद करेगा। 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 पर वजारत कानून की वजाहत आ गई। कहा कि नामजद जजों से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबरा और जुडिशल कमीशन का मेंबर भी होगा। आईनी बेंच का सरबरा पहले ही कमीशन का रुकन हुआ तो अगला सीनियर जज मेंबर होगा। जुडिशल कमीशन का कोई फैसला असामी या मेंबर की गैर हाजिरी या गैर कानूनी नहीं होगी। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचों की तश्कील सूबाई असम्बली की करारदाद से मंसूब होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए करारदाद पार्लियामेंट अक्सरियत से मंजूर करेगी। नामजद चीफ जस्टिस यागिया अफरीदी की तकरीब हलबरदारी का शेड्यूल जारी हो गया। नए चीफ जस्टिस की हलबरदारी की तकरीब हफ्ते की सुबह 11 बजे बांग सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। हलबरदारी की तकरीब के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। तकरीब में शिरकत के लिए मेहमानों को दावतनामे भी जारी कर दिए गए। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया, खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी हमें माफ़ नहीं करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया, खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिख दिया, मखसूस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस बेंच में बैठने से माजरत करते हुए कहा कि पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। हम इक्तदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में सर थॉमस मोर का कौल भी नकल किया गया। सर थॉमस मोर कहते हैं कि जब सियासतदान अवामी फराइज की खातिर ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो मुल्क की तबाही के मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। अब ये जानिए, माशी दबाव से निकलने के लिए आलमी मालियाती फंड से तकरीबन $1 अरब की मालियाती मामूनत दरकार है। आलमी मालियाती फंड को रकम फराहम करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू कहा कि ज़र मुबादला ज़ख़र में इजाफे से तजारती और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला को मुस्तहकम रखने के लिए दरामदात पर पाबंदी लगाने जैसे इकदाम किए हैं। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 बिलियन तक पहुँच जाएंगे। जबकि वज़ीर ख़जाना US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से भी मुलाकात और SIFC1 विंडो सहूलत से फ़ायदा उठाने की दावत दी। सदर नून लीग नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी का मामला। पार्टी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ आज लाहौर से दुबई के लिए रवाना होने का इम्कान है। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से दुबई के लिए रवाना होंगे। दुबई में 1 रोज़ क़याम करेंगे। दुबई से लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से अमरीका जाएंगे। अमरीका में 4 रोज़ क़याम के बाद वतन वापस पहुँचेंगे। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी का मामला। पार्टी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ का आज लाहौर से दुबई के लिए रवाना होने का इम्कान है। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से दुबई के लिए रवाना होंगे। दुबई में 1 रोज़ में क़याम करेंगे। दुबई से लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से अमरीका जाएंगे। अमरीका में 4 रोज़ क़याम के बाद वतन वापस लंदन जाएंगे और नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं।
आपको बताएं कि सदर नून लीग नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी का मामला, पार्टी जराये का कहना है कि नवाज शरीफ आज लाहौर के लिए दुबई रवाना हो चुके हैं। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से दुबई के लिए रवाना हुए हैं। दुबई में एक रोज कयाम करेंगे, दुबई से लंदन जाएंगे। बिल्कुल, इस मुतालिक आपको बताएं कि सदर नून लीग नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी हो गई है, वो रवाना हो चुके हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी का ये मामला, नवाज शरीफ रवाना हो चुके हैं। पार्टी जराये का कहना है कि नवाज शरीफ लाहौर से दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से दुबई के लिए रवाना हुए, जबकि दुबई में एक रोज कयाम होगा, दुबई से लंदन जाएंगे। जबकि इस मुतालिक आपको बताएं कि सदर नून लीग नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी वो रवाना हो चुके हैं। पार्टी जरा के बताना है कि नवाज शरीफ का आज लाहौर से दुबई के लिए निकलने का प्लान था और वो रवाना हो चुके हैं। तफसीलात क्या हैं अफजाल अब्बासी से जानते हैं। अफजाल, लगा कीजिएगा, सदर नून लीग नवाज शरीफ इस वक्त बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जाती उम्रा से लाहौर एयरपोर्ट के लिए अभी रवाना हुए हैं। मियां नवाज शरीफ गैर मुल्की एयरलाइन एमिरेट्स की परवाज EK 625 के जरिए दुबई के लिए कुछ देर में रवाना होंगे। नवाज शरीफ दुबई में एक रोज क्याम करेंगे। पार्टी जराये का ये कहना है कि दुबई में एक रोज क्याम के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन जाएंगे और उसके बाद 29 अक्टूबर को लंदन से नवाज शरीफ अमेरिका के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो 4 रोज क्याम करेंगे और 4 रोज क्याम के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अमेरिका से दोबारा लंदन आएंगे। और पार्टी जराये का ये कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं और अब से कुछ देर के बाद लाहौर एयरपोर्ट से मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई के लिए रवाना होंगे। जी, दुबई में एक रोज कयाम होगा, दुबई से लंदन जाएंगे, जबकि 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका जाएंगे। अमेरिका में 4 रोज कयाम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। अफजाल अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ गजा की सूरत हाल पर। तो इसराइल की गजा में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 17 अफराद शहीद, 42 जख्मी हो गए। वस्ती गजा में नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में 11 माह का बच्चा भी शहीद हो गया। कई अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। इसराइली फौज ने फायरिंग करके इंडोनेशियन अस्पताल के तिब्बी कारकुन को भी शहीद कर दिया। इसराइल ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप का बेशतर हिस्सा खाली करा लिया है, जबकि 200 फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। 1 लाख अफराद जख्मी। इसराइल की बैरूत पर बमबारी, 20 अफराद शहीद कर दिए गए, दर्जनों जख्मी हो गए हैं। जबकि बैरूत के जनूबी इलाकों से इनखला के लिए नए अहकाम जारी। इसराइली हमलों से लबनान में 12 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि इसराइली फौज का बैरूत के जनूबी मसाफाती इलाके खाली कराने का ऐलान। इसराइली फौज का कहना है कि बैरूत के जनूब में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। हमले के पेश नज़र बैरूत के जनूबी इलाकों से लोग फौरी निकल जाएं। इसराइली हमलों में लबनान में 2593 अफराद शहीद हो चुके। ब्रिक्स इजलास के आखिरी रोज रूसी सदर पुतिन की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। रूसी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात हुई। पुतिन ने फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता की कशीदगी को ख़त्म करने पर जोर दिया। पुतिन ने कहा कि आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। एंटोनियो गुतेरेस का मज़ीद कहना था कि दुनिया में गजा, लबनान, यूक्रेन और सूडान में अमन की ज़रूरत है। 23 नोबल इनाम याफ्ता अफराद ने मईशत पर कमला हैरिस की हिमायत कर दी, जबकि नोबल इनाम याफ्ता अफराद ने कमला हैरिस की हिमायत की। दस्तखतशुदा खत की तस्दीक की। नोबल इनाम याफ्ता अफराद का कहना है कि हैरिस ट्रंप के मुकाबले में अमरीकी मईशत के लिए बेहतर मुहाफ़िज़ साबित होंगी। 23 नोबल इनाम याफ्ता अफराद ने डोनाल्ड ट्रंप को मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए ख़तरा करार दे दिया। मईशत के हवाले से ट्रंप की पॉलिसी अमरीकी मईशत के लिए मनफी होगी। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि तोशाखाना केस में जमानत के बाद बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी के जमानती मचल के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जारी कर दिए थे। इनके जमानती मचल के मलिक तारिक महमूद नून ने जमा करवाए थे, जिसके बाद इनकी रिहाई के रोककर अडियाला जेल में जमा करवाए गए। बुशरा बीबी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में पेशावर पहुँच गई। तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तार बुशरा बीबी 9 माह बाद रिहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की थी। जमानत के बाद बुशरा बीबी के जमानती मचल के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जारी किए थे। बुशरा बीबी का जमानती मचल का मलिक तारिक महमूद नून ने जमा कराया, जिसके बाद उनकी रिहाई की रोककर अडियाला जेल में जमा कराई गई। बुशरा बीबी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से बनी गाला रवाना हुई। बनी गाला कयाम के कुछ देर बाद वो पेशावर के लिए रवाना
हो गयी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी को रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। सजा का फैसला आने के बाद बुशरा बीबी ने खुद जेल में आकर गिरफ्तारी दी थी। डील करनी होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में न रहती। बुशरा बीबी ने तमाम सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन बानी पीटीआई के नजरिए के साथ खड़ी रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बुशरा बीबी का दूर दूर तक तोशाखाना से कोई वास्ता नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई भी अदालत के जरिए होगी, किसी डील के नतीजे में नहीं। अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। बुशरा बीबी ने बहुत दलेरी के साथ 9 महीने जेल बर्दाश्त किया है सख्त हालात में, लेकिन खान साहब और खान साहब के नजरिए के साथ वो रही। बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी, मेरिट पे होगी। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। बीबी के जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए, बीबी भी प्रेशर डाला जाए। खान साहब की हिदायत के मुताबिक चल रहे हैं और खान साहब ही के लिए चल रहे हैं, उनकी कंसेंट से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पहले ही बता दिया था कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, इन पर कोई दूसरा मुकदमा नहीं है। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट लिखा कि बुशरा बीबी को लेने के लिए वीआईपी तरीके से गाड़ियां भी जेल के अंदर जाने दी गई। जैसे मैंने बताया था कि बानी पीटीआई भी आज वकला से मुलाकात करेंगे, वैसा ही हुआ। 26 अक्टूबर से बानी पीटीआई से रोजाना जेल में मुलाकातें होंगी। हवा में तीर नहीं चलाता, कौम से कुछ नहीं छुपाऊंगा। अब ये जानिए, अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को इंतहा पसंदों के खिलाफ तवानावाज करार देते हुए इन्हें शानदार अल्फाज में खराज तस्लीम पेश किया। अमरीकी जरीदे यूनिपाक ने आर्मी चीफ की पेशेवराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया। इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जबरदस्त खराज तहसीन। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपात ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है और उनकी पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया है। सेंटकॉम जरीदे ने अपने मजमून में लिखा कि जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2022 में कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशां हैं। उनकी क़यादत में फितनाल खवारिज के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें 22,409 इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन शामिल हैं। ऑपरेशन के नतीजे में 398 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया है। जरीदे ने उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी को भी सराहते हुए लिखा कि जनरल आसिम मुनीर के दौर में अमेरिका जैसे ममालिक के साथ फौजी और सिफारती ताल्लुकात की मजबूती और मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुश्तरका फौजी मशकों में हिस्सा लेना काबिल तारीफ इकदामात हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक यूनिपात एक पेशावर फौजी जरीदा है जो मशरिकी वस्ता और वस्ती एशिया के खित्ते में फौजी एहलकारों के लिए एक बैनुल अक़वामी फोरम के तौर पर रियासत हाय मुत्तहिदा की मरकजी कमान सेंटकॉम के ज़ेरे निगरानी शाया किया जाता है। यहाँ आपको बताएं कि अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सदर बाइडेन को खत लिख दिया। साबिक वज़ीर आज़म समेत सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा कर दिया गया। खत में कहा गया कि पाकिस्तानी हुकूमत से बानी की हिफाजत और खैरियत की जमानत ली जाए। अमरीकी सिफारतकार बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करें। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज बनाया जाए। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरे को सिफारती आदाब के खिलाफ करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा कि ऐसे खतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहिमी एहतराम से मुमासलत नहीं रखते। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के दौरान पानी की पाइपलाइन फट गई। हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। रिक्शा ड्राइवर रात भर साफ पानी से रिक्शे धोते रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से पानी की फराहमी मुतासिर है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के दौरान पानी की पाइपलाइन फट गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। रिक्शा ड्राइवर रात भर साफ पानी से रिक्शे धोते रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से पानी की फराहमी मुतासिर है। और अभी जानिए, लाहौर में डाकुओं का दौरान वारदात जैमर डिवाइस इस्तेमाल करने का इंकशाफ हो गया है, जबकि मुबशर नामी शहरी ने घर में डकैती की FIR थाना डिफेंस में दर्ज करा दी है। जैमर डिवाइस एक डाकू ने हाथ में पकड़ी थी। 5 डाकुओं ने वारदात के दौरान जैमर डिवाइस इस्तेमाल किया। डाकुओं के घर दाखिल होते ही मोबाइल और इंटरनेट काम करना बंद कर गए, जबकि लाहौर में डाकुओं का दौरान वारदात जैमर डिवाइस इस्तेमाल करने का ये इंकशाफ हुआ। मुबशर नामी शहरी ने घर में डकैती की FIR थाना डिफेंस में दर्ज करा दी गई है, जबकि जैमर डिवाइस एक डाकू ने हाथ में पकड़ी थी। 5 डाकुओं ने वारदात के दौरान जैमर डिवाइस इस्तेमाल की। डाकुओं के घर में दाखिल होते ही मोबाइल और इंटरनेट बंद हो गए।
5 रुकनी गैंग इससे कबल भी कई वारदातें कर चुका है, जिसमें जैमर डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। वारदात के दौरान गाड़ी इस्तेमाल की गई। न्यू कराची सिद्दीक मार्केट में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स की शनाख्त यूसुफ के नाम से हुई। नॉर्थ कराची सेक्टर J4 के करीब पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मलिर खोखरापार सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के करीब पुलिस मुकाबले में एक डाकू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बताएं कि न्यू कराची सिद्दीक मार्केट में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स की शनाख्त यूसुफ के नाम से हुई। नॉर्थ कराची सेक्टर J4 के करीब पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मलिर खोखरापार सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के करीब पुलिस मुकाबले में एक डाकू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरगोदा से खबर है, मूसा चकड़ाला के करीब तेज रफ्तार ट्रक की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में 3 बच्चियां जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में हमजा उम्र 2 साल, जैनब उम्र 8 साल और खुर्शीद बीबी 14 साल की शामिल हैं, जबकि हादसा ट्रक ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। सरगोदा से खबर है, जबकि मूसा चकड़ाला के करीब तेज रफ्तार ट्रक की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में 3 बच्चियां जाँ बहक हो गई। कराची से खबर है कि शफीक मोड़ पावर हाउस चौरंगी के करीब मुसाफिर बस को हादसा पेश आ गया। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके शफीक मोड़ पावर हाउस चौरंगी के करीब मुसाफिर बस को हादसा पेश आया। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ली मार्केट में फ्लैट के अंदर 4 खवातीन के कत्ल का मामला। मुलजिम बिलाल का बयान बोल्यूज ने हासिल कर लिया। मुलजिम ने बयान में बताया कि वो अपने घर वालों से शदीद परेशान था, छुरी खरीद कर लाया और फिर कत्ल की वारदात की। खेल के मैदान से खबर, पिंडी टेस्ट के लिए पहले दिन खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 3 विकेटों पर 73 रन बना लिए। मुल्तान टेस्ट के सेंचुरी मेकर कामरान गुलाम सिर्फ 3 रन पवेलियन वापस लौट गए। शान मसूद और सऊद शकील 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे, जबकि इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में 267 रन बनाकर आउट हुए। पिंडी टेस्ट का पहला दिन ही सनसनीखेज रहा। आसाब शिकन मार्के में कई बार सूरत हाल तब्दील हुई। दोनों टीमों ने पंजा आजमाई के दौरान एडी चोटी का जोर लगा दिया। पहले ही दिन 13 विकेटें गिरने की वजह से मैच के नतीजा खेज होने का इम्कान रोशन हो गया। इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू की। पाकिस्तानी बॉलर्स को कामयाबी के लिए जद्दोजहद करना पड़ी। 56 रन पर इंग्लिश बैटिंग किले में पहला शगाफ डालने के बाद स्पिनर्स ने मैच का कंट्रोल संभाल लिया। मजीद 42 रन के इजाफे के दौरान 4 विकेटें खड़का दी। स्मिथ 89 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। एटकिंसन ने 39 रन का हिस्सा दिया। बेन डकेट ने 52 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। साइम अयूब 19 और कामरान गुलाम 3 रन से आगे नहीं बढ़ सके। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान को इंग्लैंड का स्कोर बराबर करने के लिए 194 रन दरकार हैं। विकेट लेकर कबड्डी स्टाइल में जश्न मनाने का साजिद खान का अंदाज क्रिकेट वर्ल्ड में छा गया। 14 आफाक खिलाड़ियों ने अपने सेलिब्रेशन स्टाइल से दुनिया क्रिकेट का हुस्न मजीद बढ़ा दिया। शाहिद आफरीदी, शुएब अख्तर ने अपने स्टाइल से आलमगीर शोहरत पाई। मिसबाउल हक को भी अपने अंदाज पर खूब दाद मिली। विकेट लेकर कबड्डी स्टाइल में जश्न मनाने का साजिद खान का अंदाज। अपनी कारकर्दगी से शायकीन का दिल जीतने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अपने मुनफरिद स्टाइल से फैंस के दिल जीते। शाहिद आफरीदी की सेलिब्रेशन का भी जमाना दीवाना था। फिजा में हाथ बुलंद होते ही बूम बूम के नारों से स्टेडियम गूंज उठता था। विकेट लेकर शुएब अख्तर का जश्न फैंस की रगों में सनसनी दौड़ा देता था। मिसबाउल हक का सेंचुरी बनाकर पुशअप स्टाइल भी क्रिकेट वर्ल्ड में खूब हिट हुआ। वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के स्टाइल ने भी बड़ी धूम मचाई। जेसन गिलेस्पी की शरारत भी क्रिकेट फैंस के दिलो दिमाग पर नक्श है। कराची आर्ट काउंसिल में 38 रोजा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल भरपूर रंगीनियों के साथ जारी है। फेस्टिवल के 29वें रोज यूएई की सकाफती तकरीब का शानदार इनेकाद। फेस्टिवल में अमारात के रंग बिखरे नजर आए। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का 29वां रोज मुत्तहिदा अरब अमारात की सकाफती तकरीब का इनेकाद। तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल और सिंध के वजीर सकाफत जुल्फकार अली शाह और सदर आर्ट्स कौंसिल मोहम्मद अहमद शाह समेत कौंसिल खाने के दीगर अराकीन ने शिरकत की। तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात का खुसूसी सकाफती खैमा सजाया गया, जहाँ अरबी सकाफत के रंग नुमाया थे। एक जानब अरबी रिवायती खानों से लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो किया गया, वहीं अरबी तलवार के रिवायती रक्स ने शायकीन के दिल जीत लिए। खैमे में नायाब नस्ल का सफेद बाज शहरियों की खास तवज्जो का मरकज रहा, जबकि मुख्तलिफ जायकों से भरी खजूर की चाय और दीगर
रिवायती अरबी पकवान जैसे माहला जाहिद, असीदा और फरीद ने शुरका को अरबी सकाफत की खुशबुओं में महव कर दिया। UAE कौंसल जनरल बुखैत अतीक का कहना था कि पाकिस्तानी मेहमान नवाज है, हमने आज फेस्टिवल में अपना हिस्सा डाला है। कल्चर बहुत अच्छा चीज़ है, जाके बैन अल-अक़वाम में बाकी UAE और पाकिस्तान का ताल्लुकात पाकिस्तानी आवाम को सामने ले आना बहुत ज़रूरी है। जो UAE का ट्रेडिशनल जो फ़ोलिक्लोर है, जो इसमें जो रक़्स है, जो गुलकार गाने सामने ले आएंगे आप लोग के लिए। मुख्तलिफ शुबे में UAE से कुछ लोग कल आए थे, कुछ लोग आज आए हुए और बहुत खुश है पाकिस्तान को देख के। तकरीब में अरबी नगमों की धुन पर शायकीन झूमते नजर आए। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के 29वें रोज अमेरिकी फनकारों की जानिब से माइम थिएटर भी पेश किया गया। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज कराची। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।